नमस्ते जी। कैसे आप सब? उम्मीद करते हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ रहे। सभी को दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जितने भी मेरा फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों, आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं और मेरे हालत ऐसा ही होगा क्योंकि मेरे पास तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते में से एक रास्ता ये है कि या तो मैं जंग के मैदान छोड़ के भग जाऊं, यानी जो वो टॉर्चर कर रहा है वो सहती रहूं, या फिर मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैं ये जो परेशानी चल रही है उसे संघर्ष करूं और बच्चों को साथ लेकर चलूं। और तीसरा रास्ता ये है अपने आप को कुछ कर लूं। तो अपने आप को मैं कुछ करूंगी नहीं क्योंकि मैं बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ देख चुकी हूँ। मेरी खुद से माँ द्वारा, खुद से पापा द्वारा, खुद से बहन द्वारा। तो मैं खुद से कुछ करूंगी नहीं क्योंकि मैं सहन करते करते एक आदत सी हो गई है। रही बात मैदान छोड़ के भगने की, तो वो मैं भागूंगी नहीं क्योंकि मैं अगर भागूंगी तो मैं तो निकल जाऊंगी ना, लेकिन मेरे पीछे जो दो छोटे बच्चे हैं उनका क्या है। मेरी बाद में अगर उनका कोई भी होता, कोई भी ऐसा इंसान चाहे वो अननोन पर्सन ही क्यों ना हो, अगर उनका जिम्मेदारी लेता, अगर उनके साथ होता, सपोर्ट में खड़े होते, तो शायद मैं भग जाती मैदान छोड़ के कहीं और जाके कुछ ना कुछ जरूर जुगाड़ कर लेती या कुछ भी कर लेती A to Z। लेकिन मैं वो कर नहीं सकती क्योंकि बच्चा, मतलब एक जिम्मेदारी है मुझ पर। बच्चा छोटा या मेरा ये सब कुछ भी नहीं है, मेरा जिम्मेदारी है जो कि कुदरती तौर पर मैंने मांग कर लिया है कि भगवान मुझे वो सुख दीजिए जो कि हर औरत को चाहिए होती है। हर औरत उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार करती है। बहुत ही कम लोगों को ये नसीब होती है जो कि उन्होंने मुझे दी है। तो मांग कर किसी चीज़ को ग्रहण करने के बाद में उस चीज़ को मैं ठुकरा नहीं सकती जो मेरा जमीन कहता है। ठीक है, तो मैं मैदान छोड़ के भग नहीं सकती। तो दो रास्ते तो खत्म हो चुका है मेरे पास। एक तो मैदान छोड़ के भगना लड़ाई में से, और दूसरा ये है खुद को कुछ करना। रही बात लड़ाई की, उस चीज़ को संघर्ष करने की, तो मैं वो मैं जरूर करूँगी। मुझ में इतना सहन शक्ति है कि मैं सबको झेल पाऊँ। सहन शक्ति इसलिए है क्योंकि कुछ तो मेरे माँ बाप ने दिए फ्री फोकट में, और कुछ मेरी बहन ने दिए। जब मेरी बहन की शादी हुई तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ फोकट में दिए सहन शक्ति करने के लिए। तो अब मैं यही कहूँगी कि मुझे लड़ना है, और लड़ना मतलब बहुत अच्छी तरीके से लड़ना है। किसी के लिए रो धोकर या किसी के बारे में रो कर गा कर नहीं। हाँ, इंसान रोता है जब उसके मन में बहुत ही बुरी ख्याल आती है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। बाकी इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले मैं एक माँ हूँ, उसके बाद में बाकी का मेरा रिश्ता है। वैसे कहने के लिए मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है ना। तो मेरी माँ है, मेरी माँ जिंदा होते हुए मर चुकी है। मेरी माँ आज नहीं मरी, जब मुझे जन्म दी थी ना, मैं बैठी हुई थी, इसी वजह से मेरी माँ तभी मर चुकी थी। बस वो एक मुझे लगा था कि मेरी माँ है, मैं उनसे प्यार करती थी, बाकी कोई मुझसे प्यार नहीं करते थे। ये बात सच है। बस मुझे समय लगा इस चीज़ को समझने में, और उसे समझने में शायद मुझे 30 साल का उम्र गंवानी पड़ी। यानी मैं 30 साल तक की एज में आते आते समझ पाई हूँ, जो सच बात है। और रही बात मेरी माँ होने की, तो जब इंसान के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आती है ना, तो मैं सभी माँओं के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे माँओं को भी देखा है जो गोदी में बच्चे छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, वो भी अय्याशी करते हैं, छोड़ के चल जाते हैं। तो मैं मेरी बात करूँगी ना, मैं यहाँ पे किसी को दोष देती हूँ ना यहाँ किसी को मतलब सफाई देनी है। हाँ, सफाई देने के लिए देखिए, कोई भी इंसान गलत या सही नहीं है, लेकिन मेरी सासू जो है मेरी माँ से बेटर थी, और ये बात मैं लाइफ टाइम कहूँगी। उन्होंने मुझे कुछ ही नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे एक प्यार दिया है जो कि अंतहीन है। उसकी वजह से मैं उनका एहसानमंद हूँ। और अगर मैं किशोर जी को माफ़ करती हूँ तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनका प्यार मुझे ये कहता है कि मैं अगर इस धरती से चले जाऊँ तो बेटा तू मेरे बेटे का ख्याल रखना। बाकी और कुछ वजह नहीं है। रही बात पुलिस कार्रवाई की, तो मैंने उनको छोड़ा नहीं है क्योंकि मैं मैदान छोड़ के नहीं भगूंगी। ठीक है, और पहले तो मैं ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन थी, जिसमें मैं ये सारी संघर्ष करते आई हूँ और खुद से लड़ते आई हूँ। तो अब तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोगों की सपोर्ट है मेरे साथ में, तो मुझे किस चीज़ का डर है। आप लोगों को शायद नहीं पता कि आप लोगों के कमेंट कितना ज़्यादा ताकत देती है, और आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेट, कितना ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो थैंक यू सो मच जितने भी मेरा फैमिली है,
दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फैमिली होना चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा जो रिश्ता बना ना, वो बहुत ही ज़्यादा घुटन भरी, बहुत ही ज़्यादा करवाट के साथ बनी थी, और आज भी वही करवाट चल रही है। बस एक उम्मीद थी कि पति आएगा तो ज़िंदगी शायद बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फाइनली मुझे लड़ना है, और मुझे उस आदमी की वजह से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, खुद का ध्यान रखना है, खाना खाना है, थोड़ा मेंटली रिलैक्स होना है, क्योंकि मुझे बच्चे का ध्यान रखना है। और बच्चे का तबीयत फिलहाल मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, सोनू का, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और उस आदमी का यानी मेरे पति का फिलहाल डिवोर्स नहीं हुआ है, और डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जब तक नहीं हुआ तब तक पति बोल सकते हैं। बाकी मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है बहुत पहले ही। मेरा पति का ये कहना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अनगिनत पैसा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि मेरे पास पैसा आता कहाँ से। ना तो मैं जॉब करती हूँ, ना तो मेरा भाई है, ना बाप है, मेरी माँ भी मरी हुई है, मरा हुआ सामान ही है। ठीक है, इतने दिन भले आप लोग नहीं सुने होंगे कि मैं इस शब्द का मतलब प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन अब मैं करूँगी कि मेरी माँ मरा हुआ सामान है, वो चाहे जिंदा हो चाहे नहीं हो, क्योंकि मन में इतना गहरा चोट हो चुकी है ना मेरा, जहाँ पे अब मैं बोलने पर मजबूर हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं किसी भी माँ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आज भी अपनी सासू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भले इस दुनिया में नहीं है, तो जिनको भी बुरा लगे लग सकता है, क्योंकि वो एक माँ है, ठीक है। लेकिन वो मेरे साथ क्या हुआ है ना, वो अगर किसी भी औरत के साथ या किसी भी इंसान के साथ हो ना, तो इंसान का मन फटना स्वाभाविक है। मैंने 30 साल तक इंतज़ार किया है, उनको समझाने की कोशिश की, उनको समझाई, लेकिन मैं नाकाम रही। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ ही नहीं कर सकती। बस मैं अपने आप को ये समझाती हूँ कि जो मेरे लाइफ में आते हैं उनको आने दो राजी खुशी, और जो जाना चाहता है तो उनको खुशी खुशी विदा कर दो। ना तो किसी से कोई शिकायत है, ना ही किसी से कोई मतलब है, बस खुद से मतलब है, और मेरे बच्चों से मुझे मतलब है। तो मेरे पति मुझे कहता है तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं कहीं से इनकम का आने का तो जरिए मेरे पास नहीं है। मैं, आप लोग देखते होंगे, गर्मियों में भी 1-2 टी शर्ट में ही रहती हूँ, बाहर जाती हूँ तो मेरे पास एक ही कपड़ा रहता है, और मेरे पास इतना हैसियत नहीं है कि मैं एक जोड़ी कपड़ा खुद को पहना दूँ खरीद के, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा अगर खरीदने जाएंगे आज के टाइम पे, अगर वो टुकड़े लेते हैं ना, मैं टुकड़ा ही लेती हूँ, 5 मीटर का आता है, समझ जाते होंगे आप लोग जो भी लेडीज हैं। 5 मीटर का कपड़ा आता है जिसे मैं बनवाती हूँ, क्योंकि जो कॉटन वगैरह का रेडीमेड कपड़ा आता है वो मेरे शरीर में आता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ या हेल्दी है, जो भी कह सकते हैं, तो आता नहीं है। तो मैं 5 मीटर का कपड़ा लेके सिलाती हूँ। तो 5 मीटर के कपड़े आप 700-800 रुपये आता है, टेलर लेता है 1000 रुपये, यानी 2000-2500 रुपये आपको चाहिए। बेस्ट कपड़ा लेंगे तो उससे ऊपर चाहिए, लेकिन 2-2,500 तो आपको मिनिमम चाहिए। तो एक बात बताइए, 2000 रुपये मेरे पास नहीं है। आप लोग मानेंगे नहीं, बच्चे मेरा जैसे बाहर जाते हो ना हॉस्पिटल वगैरह में, खाने के लिए रोता है। वो बच्चा है, मेरा बच्चा ये डिमांड नहीं करता कि मुझे वही खाना है वही खाना है, वो सिर्फ कहता है हमें कुछ दिला दो, हमें कुछ खिला दो। छोटू बोलता है, सोनू तो नहीं बोलता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। छोटू बोलता है मम्मा मुझे कुछ खिला दो ना, मुझे कुछ नाश्ता पानी करा दो ना। तो उसे अगर आप 10 रुपए का एक फ्रूट्स की जो पाउच आता है ना, जैसे हॉस्पिटल का आगे ना पपीता कटा हुआ मिलता है, अमरूद केला ये सब, वैसे मैं बाहर का खाना तो बच्चों को देती नहीं हूँ, लेकिन अगर उनको एक पपीता की कटोरी अगर दिला देते हैं ना, वो 10 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है, तो दोनों भाई उसी में से खा लेंगे और एक उफ तक नहीं करते। मैं बच्चों को वो 20 रुपए की कटोरी नहीं दिला पाती हूँ, भगवान साक्षी है, भगवान साक्षी है, मैं 20 रुपए की कटोरी नहीं दिला पाती हूँ। हाँ, मैं सोनू के लिए जो भी होता है वो करती हूँ, जितना होता है मैं करती हूँ। मैं खुद को भूल चुकी हूँ, मैं खुद को 101% भूल चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं खुद को जिंदा मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ, लेकिन ये हकीकत है। और वो कटोरी मैं बच्चे को नहीं दिला पाती हूँ, क्योंकि 20 रुपए में मेरा कहीं टोटो का आने जाने का पैसा हो जाएगा। वो इंसान कहता है मेरे पास पैसा है, मुझे पैसे दे दे, मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा। कहाँ से दूं मैं पैसा? मेरा माँ है, मेरा भाई है, मेरा बाप है। तो लोगों की सोच है, लोगों की समझ है। ये जो मकान है ये भी मेरा खुद का नहीं है, बस चारों तरफ से प्रेशर आ ही रहा है मेंटली। बस डर इस बात का लग रहा है कि भगवान मकान की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर ना आ जाए, क्योंकि ये जो छोटे मोटे पति की तरफ से जो करना या होना हो रहा है वो तो मेरा होता रहता है, और मैं 15 साल यानी जब से शादी हुई है तब से झेल रही हूँ।
जब मैं 14-15 साल की थी तभी से इस आदमी को झेल रही हूँ, तो मुझे तो आदत हो चुकी है इसका 2-4 खाने का। मुझे पता है पूरी तरह से वीडियो जो है कैप्चर नहीं हो पाई है, क्योंकि छोटू, अगर आप लोग देख पाएंगे ठीक से उस वीडियो को, छोटू बीच में आ गया था। छोटू बीच में माराकुटी करने लग गया था। हम लोग तो हाथापाई कर ही रहे थे, बीच में आ गया था बच्चा। तो फिर जब बच्चा बीच में आ जाता है तो फिर उसमें लड़ाई नहीं हो पाता। लड़ाई इसलिए नहीं हो पाता है कि बच्चे को ना लग जाए, भले माँ 1-2 खा ले। तो इस वजह से कैमरा हिल चुका था, फ़ोन बंद हो चुकी थी, वॉइस वगैरह बंद हो चुका था, यानी पूरी तरह से जो है फ़ोन हिल चुका था। कुल मिला के बात ये गिर चुका था, तो कुछ नहीं हो पाया था रिकॉर्ड। जितना रिकॉर्ड हुआ था उतना इसलिए हुआ था क्योंकि मैं शाम के टाइम वीडियो एडिट करती हूँ। गलती से मैंने फ़ोन को चालू करके बस वीडियो एडिट कर ही रही थी। इतने देर में उनका एंट्री होती है। आप सबको पता होगा कि मैं डेली ब्लॉगिंग का काम करती हूँ, तो डेली ब्लॉगिंग में क्या होता है, आप फ़ोन को कहीं ना कहीं सेट करना पड़ता है। तो मैं फ़ोन बस सेट किया ही था, इतनी देर में कोई आया, गेट खोले, बस इसमें ये कांड हुआ। और रही बात मेरी खूबसूरत होने की या खूबसूरती की, तो मेरे जो है एक खिताब दिया है मेरे पति ने, बहुत ही अच्छा नाम है भैंस, बहुत ही खूबसूरत नाम है। मेरा पति मुझे इस नाम से पुकारा करता था, आज भी पुकारते हैं। मोटी भैंस हूँ मैं भैंस की तरह दिखती हूँ, मुझ में कोई खूबसूरती नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, या जो भी होता है ना वो मैं सब कुछ हूँ। तो मुझे उनकी बातों से अब रोना नहीं आता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मोटी हूँ, मोटी भैंस हूँ। इसलिए मुझे खुद पर भी कभी कभी हंसी आती है, बुरा नहीं लगता है। पहले लगता था, अब नहीं लगता है। रही बात मेरे घर की स्थिति की, तो सबसे जो मेन है ना मेरे लिए, मेरा मेंटल हेल्थ है, क्योंकि मैं इस वक्त दिल से और दिमाग से टूटी हुई हूँ। तो इन सब के बीच भी मैं ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे बस इतना सा धीरज दे दे कि मैं दोनों बच्चों का ख्याल रख पाऊँ, बाकी और कुछ नहीं। रही बात काम की, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो। और मेरी जो तबीयत का हालत है इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, कल की बात तो और भी ज़्यादा ख़राब है। वैसे ही मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, और कल जो मेरे साथ हुआ है वो शायद बोलने से किसी को यकीन नहीं होगा, तो इसलिए बोलना भी मुझे नहीं लगता कि सही होगा। बहुत कुछ हुआ तो ऑफ कैमरा, बस कह रही हूँ 1-2 मिनट ही कैप्चर हुआ था, उसके बाद में फ़ोन गिर गया था। फ़ोन इसलिए गिर गया था क्योंकि छोटू बीच में आ गया था। वो बीच में आने के बाद में, आप सबको पता है छोटू की हरकतें कैसा है, वो किसी को नहीं देखता है, वो अपना मारना चालू कर देता है। सोनू नहीं आता है, वो साइड में रहे, क्योंकि उसका तबीयत ही ठीक नहीं है, बेचारा क्या करेगा बताइए। अगर कोई इंसान का तबीयत 12 महीने खराब रहता है तो सोचने का, समझने का क्षमता जो है उसमें कितना होगा। तो छोटू बीच में आके सबको माराकुटी करने लग गया था, तो इस वजह से फ़ोन हिल गया था। फ़ोन ट्राईपोड में तो लगा हुआ होता है ना, तो उसके बाद में फ़ोन में डैमेज हो चुका है थोड़ा सा। अब मेरे पास इतना क्षमता नहीं है कि मैं इस टाइम जाके रिपेयरिंग कराऊं। डर तो लग रहा है कि ये फ़ोन पता नहीं कब धोखा दे जाए। धोखा का मतलब कि ये पूरी तरह से डिस्प्ले जो है नीला पड़ चुका है, उसका ख़राब हो चुका है। अब सही कराने का मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और अब मैं करा भी नहीं पाऊँगी। पता नहीं वीडियो कब तक बन पाएगी, कब तक नहीं बन पाएगी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे को दिखाना है। तो कल है, क्या बार है रे, कल शनिवार, कल है शनिवार, तो शनिवार को सोनू को दिखाना है। और उस आदमी का क्या ही कहना है, जो भी था आप लोग देख चुके हो। बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई हूँ। बहुत कुछ बोलने की क्षमता आज तो नहीं है, हो सकता है मैं धीरे धीरे बोल दूँ। और बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमेंट किया है जो कि मैं यहाँ पे ऑन कैमरा नहीं बोल सकती। उनका रिप्लाई अगर वो इंस्टाग्राम पर आते शायद मैं दे देती, लेकिन यहाँ पर देना संभव नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना दीवारों को भी कान होता है। अभी मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगी, हो सकता है मेरे साथ फिर से कुछ दुर्घटना हो जाए, और उस टाइम जो है मेरा फ़ोन चालू ना हो, क्योंकि हर वक्त फ़ोन चालू नहीं रहता है, और कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में, मेरे बच्चों के साथ में। छोटू के हाथ में थोड़ा सा चोट आई है, अब उस चोट का क्या करूँ इलाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास जाऊंगी, सुबह बस सुबह का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी रात की टाइम है, बाबू को चोटें आई है, और मेरी हालत नहीं बता सकते आज, मैं धीरे धीरे बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो बस आज की वीडियो को मैं यही पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी इतना क्षमता नहीं है कि मैं इस टाइम बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, और बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। छोटू की जो हालत है ना, जब वो गोदी लेके जा रहे थे तो वहाँ से छोटू को बहुत तो तकलीफ हुई है, वहाँ पे चोट आई है उसको। नहीं तो अब तक छोटू आ जाता मेरे पास में। वो इतना चंचल बच्चा है ना, वो कभी शांत रहता ही नहीं है, लेकिन उसके हाथों में थोड़ा सा तकलीफ हो गई है,
इस वजह से वो नहीं आ रहा है मेरे पास में, एक जगह बैठा हुआ है पास में उस वाले रूम में, लेकिन वो बैठा हुआ है चुपचाप शांत बैठा हुआ है। क्योंकि माँ बाप इस तरह से लड़े बच्चों के सामने तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, ये बोलने वाली बात तो है नहीं। और दूसरा, बच्चे को अगर 2 जने मिलकर खींचे तो यानी खिंचातानी करे तो उस बच्चे का क्या हालत हुई होगी। और ऐसा तो है नहीं उसको थोड़ा बहुत खींचा है, क्योंकि मुझे उस बच्चे को पकड़ के अंदर लेना था और उसको ले जाना था, तो कितना ज़्यादा खिंचातानी हुई होगी आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। बच्चे का हालत थोड़ा ख़राब है। मैं कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी उसको, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, फिर बताती हूँ छोटू का क्या हालत है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।